टू, हैड टू जो है मजबूरी को दिखाता है, नेसेसिटी को दिखाता है, यानी जब कोई काम के लिए हम मजबूर हो जाते हैं तो वहाँ पर हैड टू का लगाते हैं। हैव टू और एक है हैज़ टू, ये प्रेजेंट की बात करता है, हैड टू पास्ट की बात कर रहा है। यूज टू जो है ये पास्ट की आदत को दिखाता है, भूतपूर्व की आदत को दिखाता है। क्या आदत है? वर्ब यहाँ पर है विजिट। विजिट का मतलब होता है सफ़र पर आना, सैर करना। उसके यहाँ हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह एक नई स्टोरी में आपका वेलकम है। आज जो स्टोरी देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है द थीफ एंड द सन्यासी। इस स्टोरी को इंग्लिश टू हिंदी एंड उर्दू ट्रांसलेट कर कर देखेंगे। इम्पोर्टेंट वोकैब हैं उनको सीखेंगे, साथ में कुछ ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनको भी देखेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइटल को देखते हैं। टाइटल है द थीफ एंड द सन्यासी। थीफ कहते हैं चोर को और सन्यासी उस पर्सन को कहते हैं जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया हो और अपना कनेक्शन गॉड के साथ, भगवान के साथ, अल्लाह के साथ जोड़ लिया हो। टेक्स्ट को देखते हैं। वंस अपने आप में कंप्लीट फ्रेज है जिसकी मीनिंग होती है एक बार की बात है या एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, यहाँ पर पूरा फ्रेज दिया हुआ है। वंस अकेला रहेगा तब भी इस पूरे फ्रेज की मीनिंग निकालेगा। पूरा फ्रेज यहाँ ऑलरेडी आया हुआ है तो इसकी पूरी मीनिंग हो जाएगी एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ सन्यासी इन ए मठ। सबसे पहला वर्ड इसमें है देयर। देयर हमें पता है ये सब्जेक्ट है जिसे हम डमी सब्जेक्ट कहते हैं, इसलिए इसकी कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगी। नेक्स्ट वर्ड है लिव्ड। लिव्ड का मतलब होता है रहना। ये वर्ड लिव से बना हुआ है, LIVE। लिव का मतलब रहना और ये उसके सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स लिव्ड, रहता था। ए सन्यासी, ए मीन्स एक सन्यासी, एक सन्यासी रहता था। इन मीन्स में, ए मीन्स एक, मठा मीन्स मठ, एक मठ में एक सन्यासी रहता था। हिज नेम वॉज देव शर्मा। हिज नेम, हिज मीन्स उसका, नेम मीन्स नाम, उसका नाम, वॉज था, ये बना हुआ है इज का पास्ट। इज मीन्स होता है और वॉज मीन्स क्या हो जाएगा, था। उसका नाम था देव शर्मा। ही वॉज अ लर्न्ड मैन। सबसे पहले ही को देखते हैं। यहाँ पर ही जो है ये सब्जेक्ट है हमारा। सबसे पहले सब्जेक्ट की मीनिंग निकलती है। ही मीन्स वो, जो कि किसके लिए आया हुआ है, देव शर्मा के लिए। वॉज था, ए मीन्स एक लर्न, यहाँ पर ये वर्ड लर्न से बना हुआ है, LEARN, लर्न। लर्न मीन्स होता है पढ़ना लिखना। लर्नड, पढ़ा लिखा। वो था एक पढ़ा लिखा, मैन मीन्स आदमी, वो एक पढ़ा लिखा आदमी था। Many people used to visit him for his valuable preaching and advices on important matters। अब जी एक लंबा सेंटेंस है, इसको हम ब्रेक कर कर देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं मैनी। मैनी का मतलब ज़्यादातर, पीपल मीन्स लोग, ज़्यादातर लोग। यूज टू जो है ये पास्ट की आदत को दिखाता है, भूतपूर्व की आदत को दिखाता है। क्या आदत है? वर्ब यहाँ पर है विजिट। विजिट का मतलब होता है सफ़र पर आना, सैर करना। उसके यहाँ सफ़र पर आते थे। यूज टू आदत को दिखा रहा है, इट मीन्स आया करते थे। बहुत सारे लोग आया करते थे। हिम मीन्स उसके पास। फॉर, के लिए। हिज, उसके। वैल्यूबल, अहम। वैल्यूबल मीन्स होगा अहम। प्रीचिंग, प्रीचिंग होगा उपदेश। उपदेश कह सकते हैं, टीचिंग कह सकते हैं, जो उसके अहम उपदेश से। एंड मीन्स और। एडवाइसेस, एडवाइस कहते हैं राय को, राय मशविरा। ऑन, पर। इम्पोर्टेंट मीन्स अहम, इम्पोर्टेंट मीन्स अहम। मैटर मीन्स मुद्दों।
मैटर मीन्स मुद्दों। तो आइए मीनिंग को देखते हैं। बहुत सारे लोग, सबसे पहले सब्जेक्ट की मीनिंग निकालें। बहुत सारे लोग, अब पीछे से आते हैं। सबसे पहला पीछे का फ्रेज है ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर, अहम मुद्दों पर राय और कीमती उपदेशों के लिए उसके पास यूज्ड टू विजिट आया करते थे। तो बहुत सारे लोग अहम मुद्दों पर राय और कीमती उपदेशों के लिए उसके पास आया करते थे। दे मीन्स वे लोग, यानी जो लोग आया करते थे उन्हें दे बोला जा रहा है। यहाँ पर अगेन ये एक सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन का काम कर रहा है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है। नाउन का मतलब कोई भी नाम। यहाँ पर जैसे जो लोग हैं उन्हें बोला गया, वो सब क्या है, नाउन है। तो उनके प्लेस पर क्या हुआ है, वर्ड दे, यानी वे लोग प्रेजेंटेड। ये वर्ड प्रेजेंट से बना हुआ, प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत करना, इसे कह सकते हैं पेश करना। सेकंड फॉर्म है प्रेजेंटेड, प्रस्तुत करते या पेश करते। क्या पेश करते, वैल्यूएबल्स। ये अपने आप में नाउन है, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी कीमती तोहफे। वैल्यूएबल का मतलब हो जाएगा कीमती तोहफे। एंड मीन्स और, मनी मीन्स पैसा। टू देव शर्मा को। अब मीनिंग को देखते हैं। वे लोग देव शर्मा को कीमती सामाने और पैसों को प्रेजेंटेड यानी प्रस्तुत करते थे, यानी देते थे, पेश करते थे। आफ्टर मीन्स बाद में, सम टाइम मीन्स कुछ समय, कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद। देव शर्मा बिकेम वेरी रिच। यहाँ पर जो बिकेम वर्ड है ये बना हुआ है बिकम से, BECOME। बिकम मीन्स होता है बनना, बिकेम बन गए। देव शर्मा बन गया या हो गया वेरी बहुत, रिच मीन्स अमीर। देव शर्मा बहुत अमीर हो गया या बन गया। द वेल्थ, वेल्थ कहते हैं दौलत को, दौलत। वो दौलत ही आया हुआ है देव शर्मा के लिए। यानी जब भी किसी इंसान के लिए कोई वर्ड आता है, किसी मनुष्य के लिए आता है, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ही क्या है, प्रोनाउन है। यानी ही का मतलब देव शर्मा हैड अमेज्ड। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी वोकैब का वर्ड मिल रहा है, अमेज। अमेज का मतलब होगा इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। यहाँ पर देखिए ईडी लगा हुआ है, तो ये सेकंड फॉर्म में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, वो दौलत जो देव शर्मा ने इकट्ठा कर रखा था। बिकेम, पीछे देख चुके हैं, बिकम बनना, बिकेम बन गया। क्या बन गया, एक ग्रेट सोर्स कहते हैं जरिया को, जरिया, एक बहुत बड़ा जरिया बन गया। ऑफ वरी, वरी कहते हैं चिंता या फिक्र को, फिक्र की, चिंता की एक बहुत बड़ी जरिया बन गया। फॉर हिम, हिम मीन्स उसके, फॉर मीन्स लिए, उसके लिए। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, वो दौलत जो उसने इकट्ठा कर रखी थी, वो दौलत बन गई थी उसके लिए एक फिक्र की बहुत बड़ी जरिया बन गई थी। यानी उसको लेकर बहुत परेशान था कि कहाँ उसको रखे। ही यानी देव शर्मा हैड टू जो है मजबूरी को दिखाता है, नेसेसिटी को दिखाता है। यानी जब कोई काम के लिए हम मजबूर हो जाते हैं तो वहाँ पर हैड टू का लगाते, हैव टू, और एक है हैज़ टू, ये प्रेजेंट की बात करता है। हैड टू पास्ट की बात कर रहा है। ही हैड टू गार्ड, गार्ड मीन्स हिफाजत करना, या इसे कह सकते हैं रक्षा करना। हैड टू गार्ड, रक्षा करना ही पड़ता था, यानी मजबूरी आ गई थी। हिज वेल्थ, जो इम्पोर्टेंट ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको साथ में नोट करते रहिए। जैसे यहाँ पर हैड टू किसको दिखा रहा है, नेसेसिटी को दिखाता है, मजबूरी को दिखाता है। उसे रक्षा करना पड़ता, उसे हिफाजत करनी पड़ती। हिज
अपने वेल्थ मीन्स दौलत, उसे अपने वेल्थ की हिफाजत करनी ही पड़ती थी। विथ के साथ, ग्रेट केयर बहुत ज़्यादा, केयर केयर का मतलब ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से उसे अपने वेल्थ की हिफाजत करनी पड़ती। ही यानी देव शर्मा ऑलवेज हमेशा, केप्ट ये वर्ड बना हुआ है कीप से, के डबल ई, कीप मीन्स होता है रखना, केप्ट रखता था, वो हमेशा रखता था। द मनी बैग यानी पैसे वाला थैला, अंडर मीन्स नीचे, हिस आर्म पिट, आर्म पिट कहते हैं बगल को, यानी हमेशा अपने बगल में दबाए रहता। एंड और नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, कभी भी नहीं। पार्टेड विथ, पार्ट विथ का मतलब होगा अलग करना, दूर रहना, अलग करना या फिर दूर रहना। नेवर कभी भी नहीं दूर रहता, इट उससे, इट आया हुआ है अगेन आर्मपिट के लिए, आर्मपिट एक नाउन है तो जाहिर सी बात है ये प्रोनाउन हो जाएगा। तो हमेशा मनी बैग को अपने आर्मपिट में बगल में दबाए रहता और कभी भी उसे अलग नहीं करता। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। वंस, वंस का मतलब एक बार। अ थीफ, थीफ कहते हैं चोर को, अ थीफ एक चोर। हुज, हुज की मीनिंग यहाँ पर निकलेगी जिसका, नेम मीन्स नाम, जिसका नाम, वॉज मीन्स था, अशह, अशद भूति यानी एक बार एक चोर जिसका नाम क्या था, अशद भूति। केम ये वर्ड बना हुआ है कम से, COME, कम मीन्स आना, केम आया। टू नो, नो मीन्स होता है जानना, टू नो जानने के लिए। ऑफ सन्यासीज, एपोस्ट्रोफियस, एपोस्ट्रोफियस का मतलब होता है का, की या फिर के, सन्यासी के, वेल्थ मीन्स दौलत। तो आया, पीछे से मीनिंग निकालेंगे, सन्यासी की दौलत को जानने के लिए। ही इट मीन्स, अब यहाँ पर ही किसके बारे में आएगा, उस चोर के बारे में जो अस्तभूति है। मेड ये मेक से बना हुआ है, MEKE, मेक का मतलब होता है बनाना, मेड मीन्स बनाया, यानी उस चोर ने बनाया, क्या बनाया, ए प्लान, एक प्लान बनाया है। स्टील मीन्स होता है चुराना, चुराना, टू स्टील चुराने के लिए। इट, इट यहाँ पर आया हुआ है पैसे के लिए, यानी पैसे को चुराने के लिए उसने एक प्लान बनाया। एंड, एंड मीन्स और, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होगा के लिए, के खातिर। मैटेरियलाइज, मैटेरियलाइज का मतलब पूरा करना, पूरा करना। और इन ऑर्डर टू मैटेरियलाइज पूरा करने के लिए, हिज अपने प्लान, प्लान को यानी अपने प्लान को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, अशदभूति अप्रोच्ड, ये वर्ड बना हुआ है अप्रोच से, APPROACH, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अप्रोच का मतलब होगा पहुंचना, अप्रोच्ड पहुंचा। देव शर्मा, अब देव शर्मा कौन है, वही सन्यासी जिसके पास बहुत सारी दौलत है। तो अद्भुति देव शर्मा के पास पहुंचा। एंड और, एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस का मतलब होता है जाहिर करना, जाहिर करना। यह सेकंड फॉर्म है, एक्सप्रेस्ड जाहिर किया। हिज अपने, डिज़ायर कहते हैं इच्छा को, जो ख्वाहिश थी उसको उसने जाहिर किया। बिकम मीन्स होता है ऊपर देख चुका बनना, टू बिकम बनने के लिए। हिस उसके, डिसिपल कहते हैं शिष्य को, शागिर्द, उसका डिसिपल बनने के लिए उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। अब देखते हैं क्या करता है सन्यासी। ओम नमः शिवाय, सेड अस्तभूति, तो यहाँ पर अस्तभूति यानी उस चोर ने उससे क्या कहा, ओम नमः शिवाय। गुरुदेव आई एम, अब यहाँ पर
आई को एम से मिला देंगे जब हम, तो ये हो जाएगा आई एम, यानी मैं हूँ। टायर्ड, ये वर्ड बना हुआ है टायर से। टायर मीन्स थक जाना, टायर्ड थक गया हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूँ। ऑफ से दिस, इस वर्ल्डली कहते हैं दुनियावी। प्लीज़र मीन्स खुशी, प्लीज़र का मतलब खुशी आप कह सकते हैं ऐशबाजी से। मैं इस दुनिया की ऐशबाजी से या खुशी से मैं क्या हो चुका हूँ, थक चुका हूँ। प्लीज़ यानी ये एक रेस्पेक्ट दिखाने के लिए, इज़्ज़त दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है मानना। एक्सेप्ट मान लीजिए, मी मुझे, एज का मतलब होगा जय के रूप में, वन ऑफ योर डिसिपल, इसकी मीनिंग पीछे से, योर मीन्स अपना, डिसिपल मीन्स शीश, स्टूडेंट, अपने शीश, ऑफ मीन्स का, अपने शिष्य के शिष्यों में से एक। देखिए प्लूरल है, शिष्य हो जाए, अपने शिष्यों में से एक। एंड और टीच, टीच मीन्स सिखाना, टीच मीन्स क्या होगा, सिखाना। टीच सिखाइए, मी मुझे, द वे कहते हैं रास्ते को, वो रास्ता। टू अटेन, अटेन मीन्स हासिल करना। टू अटेन हासिल कर सकूं, क्या हासिल कर सकूं, मोक्ष। तो यहाँ पर उसने क्या कहा, प्लीज़ मुझे मान लीजिए अपने शिष्यों में से एक, और मुझे सिखाइए वो तरीका जिससे मैं क्या हासिल कर लूँ, मोक्ष। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए सन्यासी कह रहा है, माई चाइल्ड, मेरे बेटे, सिड द सन्यासी, सन्यासी ने कहा, क्या कहा, आई एम, ऊपर देख चुका, आई और एम को जब हम अब्रिविएट करते हैं, छोटा करते हैं, तो एम बनता है प्लीज्ड। ये वर्ड बना हुआ है प्लीज से, PLEAC। प्लीज का मतलब खुश होना, खुश होना। प्लीज्ड मैं खुश हुआ, विथ से योर तुम्हारे, वर्ड्स शब्दों से, मैं तुम्हारे शब्दों से खुश हुआ। सन्यासी ने कहा। द सन्यासी, देन, देन का मतलब तब या उसके बाद। परफॉर्म्ड, ये वर्ड बना हुआ है PERFORM। परफॉर्म का मतलब करना, कार्य करने को परफॉर्म कहते हैं। परफॉर्म्ड किया, क्या किया, सम, सम मीन्स कुछ। राइचुअल्स, राइचुअल कहते हैं रस्म को, कुछ रस्में की। मेक मीन्स बनाना, टू मेक बनाने के लिए। अष्टभूति, हिस अपना, डिसिपल यानी शिष्य। तो सन्यासी ने उसके बाद कुछ रस्में की जिससे वो अष्टभूमि को अपना शिष्य बना सके। उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।